नहीं, सच में आज तो ख़ास दिन है ही। ऑफ कोर्स 2008 28 जुलाई का पहला दिन जब ये टेलीकास्ट हुआ। शूटिंग हालांकि हमने थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था, तो तब सच में किसी को यकीन, मतलब ऐसा कौन सोच सकता है कि 18 साल तक ये सीरियल चलेगा। और इसी तरह 18वें साल में भी ये टॉप 10 में ये सीरियल होगा। बट ये लोगों का प्यार, लोगों के आशीर्वाद, आज भी लोग इतने प्यार से मिलते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब कभी कभी सोचते, जैसे आज भी हम लोग बैठे थे सब आर्टिस्ट, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब पहला एपिसोड कर रहे थे तभी हमें, जब पहला एपिसोड हमने एक्चुअली सबने साथ में मिल के देखा था, तो तब यकीन, मतलब ऑफ कोर्स किसी को यकीन नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। बट आज देखिए 18 साल हो गए और बहुत ही खुशी हो रही है। यूएसपी मैं समझता हूँ कि जो कैरेक्टर्स का इनोसेंस है, आई थिंक वो सबसे पहले तो लोगों के साथ क्लिक कर गया। तो जैसे मान लो भिड़े और जेठालाल के बीच में अगर झगड़ा होता भी है, बहुत मतलब हाई लेवल झगड़ा होता है, लेकिन फिर अचानक मतलब बाद में सब भूल करके वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं, तो मतलब मन में, दिल में कोई रखता नहीं है। आई थिंक ये हमें अपने निजी ज़िंदगी में भी सीखना चाहिए कि चाहे किसी से भी अपना मन मुटाव हो तो फिर उसको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में और रखा क्या है। हम सब हंसी खुशी के साथ जिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिए, क्योंकि जब आप अपने मन में कोई अगर ऐसे खट्टापन रखते हैं तो फिर वो थोड़ा बढ़ता जाता है और फिर न जाने बहुत बड़ा स्वरूप कभी ले लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यूएसपी है इस शो की, और दूसरा ये कि हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए, जैसे पहले टप्पू सेना बच्चे थे, मतलब छोटे थे, तो बच्चों के लिए बच्चे रिलेट कर सके ऐसा था। जेठालाल का कैरेक्टर है तो वो एज के लोग उसके साथ रिलेट कर सकते थे। लेडीज़ है, फिर बड़े बुज़ुर्गों के लिए चंपक चाचा है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ लोग रिलेट कर सके, ऐसा इसमें था। और जो कॉमेडी है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लीन कॉमेडी, मतलब पूरा फैमिली एक साथ बैठ के देख सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को आई थिंक शायद क्लिक हो गई। दिलीप सर की बात की कॉमेडी के साथ, कॉमेडी करना कितना हाँ, किसी का फ़ोन आया है। नहीं, रिहर्सल से ज़्यादा विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो ऑफ कोर्स एक तो स्क्रिप्ट के ऊपर आसिफ भाई और सारे राइटर्स बहुत मेहनत करते हैं एपिसोड लिखने के पीछे। फिर जब हमारे पास एज एन एक्टर मतलब स्क्रिप्ट आती है तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेट को लेकर के या किसी मूवमेंट को लेकर कोई अच्छा सा पंच हमें सूझ आता है तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ये मतलब आपको चौकन्ना और रहना ज़रूरी है कि अपने काम में आपको ज़्यादा, अगर आप प्यार में पड़ गए तो आपको सब अच्छा लगने लगता है। तो उसकी जो लिमिट है, तो मैं समझता हूँ क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए वो अगर आपको पता चल जाए तो वो आई थिंक वो बेटर रहेगा। और मतलब जेठालाल और बबीता जी का जो ट्रैक है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी थिन लाइन, कि उसमें ज़रा सा भी इधर हो गए तो थोड़ा सा वल्गर होने में वक्त नहीं लगता। तो वो हमेशा हर सीन करते वक्त मैं बहुत ही ध्यान रखता हूँ कि इसको ज़रा सा भी ये ऐसी फीलिंग ना है कि भाई ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड जा रहा है। तो वो थोड़ा विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी रहता है, ख़ास तौर पे। और आमतौर पे क्या होता है कि जब आपकी एक कोई काम सक्सेसफुल हो जाता है तो आप भी थोड़े से लेट बैक होता है कि हाँ ठीक है ना, अभी तो सक्सेसफुल है, जो भी करेंगे लोगों को पसंद आएगा। पर ऐसा नहीं है, इसके साथ आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि लोग आपको बहुत ही चाव से देखते हैं। तो अगर छोटी सी भी अगर गलती आपसे हो जाती है तो लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो उसमें आपको बहुत ही होशियार रहना ज़रूरी है। सर 18 साल पे मिसाल लेते हैं, कोई एक पल जो आज भी दिलीप सर के दिलो दिमाग में आज भी वो पल याद है कि जो भुलाए नहीं भुलाए, कोई एक ऐसा सीन चीज, सीन क्योंकि तो बहुत सारे सीन के हमें पता 18 सालों में से कितने घंटे, लेकिन जो एक होता है जो दिल में दिमाग में बसा, क्या वो सीन था, हंस हंस के पेट फूल गया आपका आपका हाँ, नहीं मोमेंट मैं एज एन मतलब एज दिलीप जोशी अगर मैं कहूँ तो एक मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। वो ये है कि बच्चन साहब जब हमारे सेट पे आए तो मैं उनका डाई हार्ट फ़ैन रहा हूँ। आई मीन अभी भी हूँ, बचपन से लेकर। और बचपन में उनकी सारी फिल्में
थिएटर में जाके देखी और कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि एक दिन उनके साथ ऐसे साथ में खड़े रहेंगे और कोई सीन कर रहे होंगे। तो वो एक जो मोमेंट है वो बहुत ही सररियल था कि बच्चन साहब के साथ मैं सीन कर रहा हूँ। तो या वो एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए पर्सनली। एक्चुअली आसिफ भाई और मैं हम दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि एक कॉलेज में नहीं थे, हम अलग अलग कॉलेज में थे, लेकिन इंटर कॉलेज कंपटीशन में हम लोग पार्ट लेते थे, ड्रामा कंपटीशन होते थे उसमें। तो वहाँ हमारी वो कंपटीशन में हमारी मुलाकात होती थी। तो तभी एक प्ले उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बॉबी ब्रेकर करके, और उसमें एक हकलाने का कैरेक्टर के बहुत ही सुंदर उन्होंने किया था। तो मैंने वो देखा था, मैं उनको मिलने गया था कि अरे बहुत मस्त किया आपने। फिर ऐसे हमारी जान पहचान हुई, फिर उन्होंने भी मेरा इंटर कॉलेज में प्ले देखा। तो ऐसे जान पहचान 80s से आई थिंक हमारी है। और उसके बाद जब भी उन्होंने कोई भी सीरियल के साथ वो जुड़े रहे, उन्होंने हमेशा मुझे बुलाया है। एक गुजराती सीरियल सबसे पहले वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उसमें, खेल करके, तो उसमें भी उन्होंने मुझे कास्ट किया था। फिर एक और हिंदी सीरियल थी जिसमें वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, कभी ये कभी वो, तो उसमें भी उन्होंने मुझे कास्ट किया था। उसके बाद उनकी पहली सीरियल हम सब एक है, तो उसमें भी उन्होंने मुझे कास्ट किया था। उसके बाद आई थिंक बीच में एक डेली सोप था, मैं उसमें नहीं था मैं, बाकी उसके अलावा उनकी हर सीरियल में उन्होंने मुझे रोल दिया है। तो जब तारक मेहता चल रहा था, मतलब कास्टिंग चल रही थी, तब मैं ऑलरेडी कोई सीरियल कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी ये सीरियल में बना रहा हूँ, और ये तारक भाई की ये दुनिया ने उम्दा चश्मा, एक मैगज़ीन, गुजराती मैगज़ीन में ये आता था। तो वो तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, और उन्होंने जब बोला तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया कि अरे क्या बात है। लेकिन मैं कहीं और कमिटेड था महीने के 20 दिन। तो मैंने कहा कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ अपना कमिटमेंट है। तो बोले ठीक है, बोले अभी तो बहुत प्लानिंग स्टेज पे है, तो अभी तो देखेंगे बाद में। तो फिर उसके बाद उनको पहले पता चला कि मैं जो सीरियल कर रहा था वो बंद हो रही है। तो उन्होंने फिर से मुझे फ़ोन किया कि अरे आप जो कर रहे सीरियल वो बंद हो रही है, तो अभी, तो बोला ऑफकोर्स अभी तो करेंगे ही। तो फिर ऐसे फिर उनकी ऑफिस में मैं गया मिलने, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये चंपकलाल और जेठालाल, मैं आपको चॉइस देता हूँ, आपको कौन सा रोल करना है। तो मैंने कहा कि चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि जो तारक भाई का जो आता था और ये गुजराती में, उसमें कैरिकेचर्स भी आते थे सब कैरेक्टर्स की। तो उसमें जो जेठालाल का कैरिकेचर होता था वो बहुत ही दुबला पतला और ऐसा चार्ली मुस्टाच और ऐसा हुआ करता था। तो मैंने कहा उस हिसाब से तो मैं ये लगूंगा नहीं, लेकिन मैं जेठालाल का किरदार में कोशिश कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, बोले मुझे पता है आप जो भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे। तो इस तरह से फिर जेठालाल का किरदार मुझे मिल गया, और फिर बस धीरे धीरे हम लोग शूटिंग शुरू हुई, और सब कोशिश कर रहे थे क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। तो करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए। एक तो घर का खाना हमेशा तो मेरी वाइफ को जितना मतलब इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कभी कभी 7 बजे की शिफ्ट होती तो सुबह 5 बजे उठ के वो मेरे लिए टिफ़िन बनाते हैं। तो आज भी मतलब वो रास्ता चालू है कि घर का खाना है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज जब मौका मिले तो वॉकिंग वगैरह थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्टर के लिए तो देखिए वो ही यही सब ध्यान रखना, क्योंकि आपको जब कॉमेडी करनी है तो उसमें एनर्जी भी चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा वो ध्यान तो रखना ही पडता है. अरे मराठीमध्ये केवढे एक से बढ़कर एक प्रशांत दामले आणि किती मोठे मोठे कलाकार आहेत. नाही पण मराठी मला मराठी येते ऑफकोर्स, पण मराठी सिरियल करायला साठी तुमची मराठी एकदम शुद्ध असावी पाहिजे, आणि एवढी शुद्ध मराठी मला येत नाही. कारण आई थिंक जो भाषा की जो गरिमा है तो उसको कहीं से ठेस नहीं लगनी चाहिए. इसलिए पर डेफिनेटली मराठी तो मैं प्लेस भी बहुत देखता हूँ. जब भी मौका मिलता है मराठी में तो अद्भुत काम होता है. जैसे देव बाबड़ी बीच में मैंने देखा था, और कमाल कमाल प्लेज होते हैं. दिलीप प्रभावड़कर जी मेरे बहुत ही फेवरेट है. उनकी हसवा फसवी मैंने कम से कम 3-4 बार मैंने देखा था पहले. और उनके साथ बहुत पहले एक सीरियल में भी काम किया था. अनफॉर्चुनेटली वो सीरियल आ नहीं पाई, बट उनके साथ मुझे मौका मिला था. दिलीप प्रभावड़कर जी, अमिता खोपकर जी, तो ये थे कलाकार मेरे साथ में. तो बहुत ही डेफिनेटली मराठी में तो
अगर कभी मौका मिला कोई छोटा मोठा रोल करने का तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा. चला हवा आहे महाराष्ट्राची हसत पाहता का? हो 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 आम्ही तर गेले होते ना ते 500 एपिसोडचा Yes. सेलिब्रेशन तेव्हा आम्ही गेले होते ते त्याच्यामध्ये पण एकचे एक अप्रतिम कलाकार आहेत आणि सगळ्यांचं टायमिंग म्हणजे अप्रतिम टायमिंग आणि आम्ही गेलो होतो 500 शोच्या ते सेलिब्रेशनमध्ये आम्ही पण हसून हसून आमचं पोट दुखायला आलं होतं. ओके थँक्यू. 24th is the one that's going to air. So एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.